तो हेलो गाइस, ये है डेथ नोट का एपिसोड नंबर 8। सो लेट्स बिगिन। तो पहले सीन में हम लोग देखते हैं कि एल और चीफ यागामी के साथ उनके सारे टीम के मेंबर रेप एम्बर के मरने की वीडियो क्लिप्स देख रहे होते हैं और उन्हीं में से एक बंदा डिटेल्स पढ़ रहा होता है और फिर वो कहता है अगर उसका कोई पीछा कर भी रहा था तो हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा धुंधली है। तभी मातारी सबको आइसक्रीम खिलाता है और फिर एल सबसे कहता है तुम्हें ये अजीब नहीं लगा कि रेप एम्बर ट्रेन में चढ़ा था और उसके 1.5 घंटे बाद जैसे ही वो ट्रेन से उतरा और मर गया, जबकि यामारा लैंड 1 घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है। और उससे भी जरूरी बात वो एनवेलप, टिकट गेट से जाते समय उसके पास वो एनवेलप था, लेकिन जब वो मरा होता है उसके पास तो कोई एनवेलप नहीं होता। तभी वहाँ पे एक दूसरा मेंबर कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, वो एनवेलप वहाँ से गायब है और यकीन नहीं होता तुमने उसे ढूंढ लिया। फिर हमें लाइट यागामी के घर का सीन दिखाया जाता है। तभी रियुक लाइट से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो लाइट, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम 1 हफ्ते पहले से क्रिमिनल्स का नाम क्यों लिख रहे हो, मैंने तुमसे पहले डेथ नोट का ऐसा इस्तेमाल करते हुए किसी को नहीं देखा। तभी लाइट कहता है रियुक अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मुझे अगर हॉस्पिटल जाना पड़े और एकदम से मौतें होना बंद हो जाए तो उनका शक मेरे ऊपर और भी पक्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दे सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारे रियुजाकी यानी कि एल के लिए ओकितान पीएन का फोन आता है। तो वो उसी फोन से ना बात करते हुए मिस्टर मात्सुदा से कहता है मिस्टर मात्सुदा आप अपना फोन निकालिए, आपके फोन में अभी एक कॉल आने वाला है। और जैसे ही वो कॉल मिस्टर मात्सुदा के फोन में आता है एल उसको लेके बात करने लगता है और बात करते समय एल बोलता है मैं हूँ रियुजाकी, कीरा इन्वेस्टिगेशन का हेड। तभी एल जिससे फोन में बात कर रहा होता है वो एल से कुछ बोलता है और एल एकदम से चौंक जाता है और बोलता है नाओमी मिजोरा, ये तो रेप एम्बर की बीबी थी। और जैसे ही वो उसकी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है वो काफी शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो वही है और ये तो मेरे नीचे काम भी कर चुकी है। शायद वो अपने मंगेतर के साथ जापान आई थी, शायद वो उसी दिन से गायब थी जब से उसका पति मारा गया था। और वो ये भी बोलता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग FBI एजेंट थी, वो आत्महत्या तो नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो कीरा को पकड़ने की जरूर कोशिश करती। वो शायद रेप एम्बर के साथ इसलिए जापान आई होगी क्योंकि उसे कोई सुराग मिला होगा। एल सभी लोगों से बोलता है सभी ध्यान से सुनो, अब मैं इन्वेस्टिगेशन के इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि रेप एम्बर कुछ लोगों का पीछा कर रहा था। रेप एम्बर सिर्फ 2 पुलिस वालों को जानता था और कीरा उन दोनों में से कोई एक ही है। तभी चीफ यागामी एल से पूछते हैं बहुत अच्छे, कौन है वो दोनों पुलिस वाले? वो 2 पुलिस वाले हैं डेप्यूटी डायरेक्टर किडामुरा और उसके साथ डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट चीफ यागामी और उनके परिवार वाले। और इसी की वजह से मैं दोनों के घरों में तारे, सेंसर्स और कैमरे लगवाना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है लाइट के घर पर। लाइट अपने मन में सोचता है मुझे इस कंप्यूटर से सारे क्लू हटाने होंगे, अगर किसी ने एक भी क्लू देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है और अब मुझे बस डेथ नोट छुपानी होगी। और तभी लाइट को जुगाड़ बना रहा होता है और रियुक उससे कहता है लगता है तुम कारीगरी में बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है रियुजाकी और बाकी सब मेंबर्स के पास और वो बाकी सारे मेंबर्स रियुजाकी से बोल रहे होते हैं क्या कैमरास, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रियुजाकी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, हम ऐसे काम नहीं करते, इससे तो हम अपनी जॉब भी खो सकते हैं। तभी रियुजाकी यानी एल कहता है तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है तो क्या तुम अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकते? तभी चीफ यागामी कहते हैं तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी ठेस पहुंची है जब तुमने कहा था कीरा मेरे ही परिवार में से कोई है, लेकिन अगर तुमने ये निर्णय ले ही लिया है तो तुम ये करो और ध्यान रहे तुम उन कैमरों को हर जगह लगाओ। और पीछे खड़े 2 एजेंट चीफ यागामी को समझाने लगते हैं चलिए चलिए चीफ आपने कैसे हाँ कर दी, आप इसको मना कर दीजिए, जबकि आपके घर में आपकी एक पत्नी और आपकी एक बेटी भी तो है ना। तभी चीफ यागामी गुस्से में कहते हैं हाँ मुझे पता है ये बात और अब कुछ नहीं किया जा सकता और अब मैं चाहूंगा कि तुम चुप रहो। और फिर 2 एजेंट्स चीफ यागामी से माफी मांगने लगते हैं। फिर चीफ यागामी कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर एल वातले से पूछता है कि कैमरा लगाने में कितना टाइम लगेगा? फिर वो एल से कहता है इसको लगाने में तो कम से कम 1 दिन लग जाएगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट अपने घर के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अभी तक घर में कोई नहीं आया। तो तभी वो अपने बैग से चाबी निकाल के अपने गेट को खोलने लगता है और जैसा कि रियुजाकी ने बोला था उसने चीफ यागामी के पूरे घर में कैमरे लगवा दिए हैं और अब लाइट जहाँ भी जा रहा था रियुजाकी को वो सब क्लियर दिख रहा था, वो भी एकदम लाइव। और जैसे ही लाइट अपने कमरे का गेट खोलने वाला होता है वो एकदम से चौंक जाता है और गेट खोलते समय वहां पर एक पेपर लगा हुआ था। और तभी अपने रियुक पाजी लाइट से कहते हैं क्या चल रहा है मेरे दोस्त, आजा आज तो घर पे कोई नहीं है, आज तो हम दबा के वीडियो गेम खेलेंगे पूरे दिन। तभी लाइट कोई भी जवाब नहीं देता है और रियुक उससे कहता है भाई तू मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है यार। और वहीं दूसरी तरफ चीफ यागामी और एल लाइट की हरकतें देख रहे होते हैं कि जब वो गेट के पीछे पेपर लगा रहा था, लेकिन एल बोलता है
ये तो एक 17 साल के लड़के के लिए नॉर्मल सी बात होगी, क्योंकि जब मैं भी 17 साल का था मैं भी कुछ ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता था। और अगले ही सीन में रियूक और लाइट कहीं जाने लगते हैं और रियूक लाइट से पूछता है, लाइट हम कहाँ जा रहे हैं? लाइट तुम मुझे इतनी देर से इग्नोर क्यों करे जा रहे हो? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन लाइट फिर भी कुछ नहीं बोलता है और वो अपनी ड्रेस चेक करने लगता है और अपने मन ही मन सोचता है, कपड़े अभी भी टच नहीं किए गए हैं, लगता है हम सेफ हैं। तभी लाइट फाइनली रियूक से कहता है, ध्यान से सुनो, हमारे घर के आसपास कहीं सारे छुपे हुए कैमरास और सेंसर्स भी हो सकते हैं। फिर रियूक कहता है, सच में? क्या वो कागज वही था जो तुमने सेट किया था? फिर लाइट कहता है, नहीं, वो पेपर तो सिर्फ मैंने ऐसे ही लगाया था, लेकिन वो फिर भी सबको पता लग ही जाता। लेकिन असली चीज तो वो हैंडल। असल में वो दरवाजा जब बंद होता है तो वो हैंडल ऊपर हो जाता है, लेकिन जब मैं दरवाजा बंद करता हूँ तो वो हैंडल 5 mm नीचे कर देता हूँ। लेकिन जब मैं घर में गया तो वहाँ हैंडल 5 mm ऊपर हुआ था और मैं समझ गया कि मेरे से पहले भी यहाँ कोई आया है। लेकिन कभी कभी हैंडल ऊपर भी हो जाता है और इसके लिए मैंने वहाँ एक पेंसिल भी लगाई हुई थी। मैं पेंसिल को ऐसे लगाता हूँ कि कोई भी अगर दरवाजा खोलता है तो वो पेंसिल टूट जाती है। ऐसे मैं उस पेंसिल को घर पहुँचते ही निकाल देता हूँ। लेकिन जब मैं आज घर आया तो वो आज टूटी हुई थी, पहले वो हैंडल और अब वो पेंसिल। मुझे पता है पक्का मेरे से पहले मेरे कमरे में कोई आया था। लेकिन रियूक बोलता है, क्या पता वो तुम्हारी मॉम हो जो तुमसे पहले आई हो। लेकिन वो बोलता है, मेरा परिवार वो कागज के टुकड़ों पे ध्यान नहीं देता, और अगर देता भी तो वो उस कागज के टुकड़ों को दोबारा नहीं लगाता। तभी लाइट दुकान से एक बुक खरीदता है और घर आते वक्त वो रियूक से कहता है, तुम्हारे एप्पल्स का क्या हुआ? तभी रियूक कहता है, मैं जैसे ही एप्पल्स खाता हूँ, जब मैं खा लेता हूँ फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मैं एप्पल्स को अपने हाथ में लेता हूँ वो कैमरे में ऐसे नजर आते हैं जैसे वो उड़ रहे हों। तो लाइट कहता है, तुम कुछ टाइम के लिए एप्पल्स खाना बंद क्यों नहीं कर देते? मैंने तुम्हें बताया नहीं, जैसे इंसानों के लिए शराब और सिगरेट है वैसे ही हम शिनिगामियों के लिए एप्पल है। अगर मैं उन्हें नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर अजीब हो जाएगा। तभी लाइट कहता है, अगर एप्पल खाना इतना ही जरूरी है तो क्या पता कोई जगह मिली जाए जहाँ बैठ के तुम एप्पल खा सको। और फिर वो दोनों कैमरे की खोज में निकल जाते हैं लाइट के घर में। बाद में एल एक बहुत ही ज्यादा अश्लील किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसके पापा कहते हैं, यानी कि चीफ यागामी कहते हैं, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा भी ऐसे कुछ हरकतें करेगा। लेकिन एल कहता है, ये एक आम बात है 17 साल के लड़के के लिए। और तभी हमारे रियूक पाजी कहते हैं, मैंने एक कैमरा ढूंढ लिया, वो एसी के अंदर लगा हुआ है। तभी लाइट अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता था जापान पुलिस भी इतनी एडवांस हो चुकी है। तभी लाइट को नीचे से खाना खाने का ऑर्डर आ जाता है और एल अभी भी उन लोगों को लाइव कास्ट देख रहा होता है और लाइट की बहन न्यूज देख रही होती है। और लाइट अपने मन में सोचता है, इन्होंने तो घर में कैमरे भी लगवाए हुए हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं कि मैं क्या रिएक्ट करता हूँ। लेकिन तभी लाइट जोर से कहता है, ये ICPO वाले सच में पागल हैं। अगर FBI कीरा मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो वो ऐसा क्यों बोले? मेरे से पूछे तो ये कीरा की बस झटका देने की चाल है और मुझे हैरानी भी नहीं होगी अगर ये बात कीरा को पता चल जाए। तभी एल चीफ यागामी से कहता है, वैसे आपका बेटा चालाक तो बहुत है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लाइट एक चिप्स का पैकेट निकालता है और उसे ले जाने लगता है। लेकिन उसकी मॉम उसे मना भी करती है, कहती है, अरे लाइट तुमने अभी तो खाना खाया है, तुम्हें इतनी जल्दी भूख भी लग गई, चलो अभी इसको रख दो, कल खा लेना। लेकिन लाइट उस चिप्स के पैकेट को फिर भी ले जा लेता है और रियूक कहता है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? मेरे हिसाब से शिनिगामी काफी थक जाते हैं जब वो काफी ज्यादा काम कर लेते हैं। देखो मैंने कमरे के सारे कैमरे ढूंढ लिए, अब मुझे समझाने दो वो सब कैमरे हैं कहाँ। और फिर रियूक लाइट यागामी को समझा देता है कि कैमरे कहाँ कहाँ पोजीशन पे हैं और वो लाइट को बताता है कि सबसे ज्यादा कैमरे तुम्हारे ही कमरे में हैं, पूरे 64 कैमरे। तभी रियूक कहता है, लेकिन मुझे जानना है कि मैं एप्पल्स कैसे खा पाऊंगा। तभी लाइट कहता है, साफ बात यह है कि ये नामुमकिन है। तभी लाइट एक खतरनाक सी आवाज में बोलता है, किसी आम इंसान को पकड़ना आसान होता, लेकिन ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा। और फिर रियूक और लाइट दोनों बेरहमी से हंसने लगते हैं और जैसे ही वो चिप्स का पैकेट खोलता है उसके अंदर से तो कुछ चमकीला निकलता है। मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर लिया था, इसलिए मुजरिम अगले 3 हफ्ते तक मरते रहेंगे। एल को पता है कि मैं मौत के समय को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मुजरिम मरेंगे और मैं उसके सामने टीवी खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा एल, रियूक की जानकारियों से मैं उन्हें मार सकता हूँ जिनका नाम पॉडकास्ट हो रहा हो। तो अभी तक हमें लग रहा था कि एल यहाँ पर बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हमें उसके चिप्स का पैकेट दिखाया जाता है उसके अंदर तो एक मिनी प्रोजेक्टर होता है जिसमें लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है क्रिमिनल्स का।
और उस चिप्स के पैकेट के अंदर ही एक पेन और एक डेथ नोट का पेज रखा होता है। और फिर लाइट कहता है, देखो एल, मैं अपने सीधे हाथ से पढ़ रहा हूँ, उल्टे हाथ से मैं मुजरिमों का नाम डेथ नोट में लिख रहा हूँ। और फिर मैं एक आलू का चिप्स उठाता हूँ और उसे खाता हूँ। तभी एल चीफ यागामी से कहता है, वो खाने के बाद सीधा चले जाता है पढ़ने के लिए, अपना कंप्यूटर या फिर अपना टीवी खोले। तभी लाइट अपने मन में सोचता है, जिन मुजरिमों को मैं जानता भी नहीं वो अगले 40 सेकंड में मर जाएंगे और इस बात का गवाह एल खुद होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट बिना अपना प्रोजेक्टर निकाले उस चिप्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वो चश्मिश बुढ़ा आता है और एल से कहता है, अभी कुछ देर पहले एक बैंक का लुटेरा और एक चैन खींचने वाला न्यूज में दिखाए गए थे, वे दोनों अभी मर गए हैं एक अचानक आए दिल के दौरे की वजह से। तभी एल चीफ यागामी से कहता है, जब ये सब हो रहा था तब आपकी बेटी और आपकी बीबी टीवी देख रही थी, लेकिन जब ये सब हो चुका था तब उन्होंने टीवी बंद कर दिया था और 7:30 बजे से अभी तक 11 बजे तक आपके बेटे ने पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं किया। कीरा को नाम और शक्ल चाहिए होती है किसी को भी मारने के लिए। इसका मतलब यह है कि जो न्यूज नहीं देख रहा था वो कीरा नहीं हो सकता। तभी अगले दिन की सुबह को लाइट की मॉम लाइट से कहती है, लाइट क्या तुम जग गए और क्या तुम्हें याद है आज गार्बेज डे है, तुम्हें अपना सारा गार्बेज वाली गाड़ी में डालना है। तभी लाइट कहता है, हाँ मुझे याद है। लेकिन तभी रियुक लाइट से कहता है, मुझे तुम एकदम भोले लग रहे हो या फिर पागल जैसे, जो तुमने अपना नया LCD टीवी 25,000 का खरीदा था वो तुमने कूड़े में दे दिया। तो फाइनली इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है एंड होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ गाइस बोलते बोलते, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक ले बाय।